अपने ही बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले पे नायल किया जाता है। गैर आईनी फैसला आता है और नवाज शरीफ को नायल कर दिया जाता है। नवाज शरीफ को नायल करने के बाद वही जो पाकिस्तान का जो ट्रस्ट पाकिस्तान के बीच में इन्वेस्टर्स का था, जो पाकिस्तान के बीच में सरमायाकारी हो रही थी, जो पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, पाकिस्तान का जो रुपया था डॉलर के अगेंस्ट मजबूत हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे थे, वो सारा अमल जो है वो एट हॉल्ट आ जाता है। उसके बाद इंतखाबात होते हैं। आपको पता है इंतखाबात से पहले किस तरीके से नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में भेजा गया, उनकी बेटी को जेल में डाला गया। ये एक पूरी स्कीम थी, चीज़ों का एक ऑर्डर था। और फिर किस तरीके से हमारी अक्सरियत को 2018 के इंतखाबात की अक्सरियत को अकलियत में बदला जाता है। हमें हुकूमतें हम बना सकते थे, हमारी हुकूमतें नहीं बनने दी जाती। और आते साथ ही सबसे पहला हमला सी पैक पे होता है। आप सबसे पहला हमला कर रहे हैं पाकिस्तान की उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो पाकिस्तान की तरक्की का दामन है, जिसने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर के बाद कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे पाकिस्तान में अट्रैक्ट करने थे, इंडस्ट्रियल जोन बनने थे, पाकिस्तान ने तरक्की करनी थी, एयरपोर्ट्स बनने थे, रेलवे ट्रैक्स चलने थे, पाकिस्तान के बीच में और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होने थे। आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर मुराद सईद के जरिए हमलावर हो जाते हैं। मुराद सईद कहता है कि जी जहां पर चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, चाइनीज स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही है प्रोजेक्ट्स में, आप उनके ऊपर हमलावर होते हैं। डायरेक्टली कहते हैं कि जी यहां पे किक बैक्स ली गई हैं, किक बैक्स ली गई। इसका मतलब है कि आप चाइनीज गवर्नमेंट को डायरेक्टली आप अटैक कर रहे हैं और डिस्करेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सी पैक चल रहा है उसको रोका जाए। यह बात यहां पर नहीं थमती, ये बात आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती है और वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान के बीच में सरमायाकारी माजी में करते रहे, उन तमाम ममालिक के साथ स्टेप बाय स्टेप आप देखें, ये पैटर्न देखें कि उनके साथ हमारे जो तल्लुकात हैं, सफारती तल्लुकात, उनको खराब किया जाता है। हमारे सफारती तल्लुकात सऊदी अरब के साथ खराब किए जाते हैं। हमारे सफारती तल्लुकात उसके बाद आप देखें मिडिल ईस्ट के साथ खराब किए जाते हैं। हमारे यूरोप में और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं हमारे, उनके साथ सफारती तल्लुकात एक तरीके से खराब किए जाते हैं और पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेके जाया जाता है। साथ ही एक प्लानिंग से जो इनके पास अरस्तू थे, जिनकी बुनियाद पे ये असद उमर साहब और कहते थे मेरे पास मौशी एक्सपर्ट्स की टीम है, वो मौशी एक्सपर्ट्स की टीम क्या कहती है कि आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। जानबूझ के पाकिस्तान का आईएमएफ का प्रोग्राम 1-1.5 साल डिले किया जाता है, जो कि मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा क्राइम था। वो 1-1.5 साल में जो बैकलॉग था पेमेंट्स का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, वो बैकलॉग इतना इन्हांस हो जाता है कि उसके बाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान के बीच में जो हमारा वो गैप था वो हम कवर ही नहीं कर सकते थे। और वो जो गैप आज तक वो जो डिले किया जाता है आईएमएफ के साथ पैकेज को निगोशिएट करने से 1 साल पूरा, जो इनकी 3 तो वजीर खजाना ये तब्दील करते हैं और तीनों वजीर खजाना तब्दील करने के बाद भी पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क होता है। और साथ साथ देखिए कि पाकिस्तान में एक भी मंसूबा, एक भी तरक्याती मंसूबा रहा, लंगर खाने खोले जाते हैं, कौम को मेहनत करने से हटा के मांगने पर और मुफ्त खाने की तरगीब दी जाती है। लंगर खाने हम सब चलाते हैं और बड़े शौक से चलाते हैं और बताते भी नहीं है, जिक्र भी नहीं करते, खामोशी से करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए, बंदों को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन कौम को मेहनत से हटा के इस काम पर लगाया जाता है और 3.5 साल इस मुल्क में बुजदार, गोगी, बुशरा बेगम की जो हुकूमत पंजाब में रहती है, उसमें कमाल करप्शन के रिकॉर्ड कायम होते हैं। मुआशी लेवल के ऊपर, वफाकी सतह के ऊपर मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आती। डॉलर जो है पाक रुपीज के अगेंस्ट शूट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, पाकिस्तान आइसोलेशन में चला जाता है और पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच जाता है। इसी असना में एक आईनी अमल शुरू किया जाता है और उसको आईनी अमल के जरिए हटाया जाता है इमरान खान को, बानी पीटीआई को। और जब उसको हटाया जाता है तो एकदम साइफर लहरा के, एक झूठा साइफर आज जिनके पांव में पड़ा हुआ है, उसी अमेरिका जहां पे कांग्रेस में और जहां पे बैठ के पूरी लॉबियस्ट फर्म्स हायर की हुई और अपना मुकदमा लड़ा जा रहा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो इजराइल के जो साथी हैं वो इनके मेजबान हैं, जो वो लॉबीज हैं जो पाकिस्तान की एंटी पाकिस्तान रही हैं, आज वो इमरान खान का मुकदमा इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि जो नुकसान बानी पीटीआई पाकिस्तान को पहुंचा सकता है, पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें भी पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सकी। सबसे पहले पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला होता है। देखें आप 2013-14 में जब धरना मान होता है, पार्लियामान को, जमहूरी निजाम को, आइन को, दस्तूर को कमजोर किया जाता है।
उसके बाद पाकिस्तान की आप ये देखें कि पाकिस्तान के इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर हमला होता है। उसके बाद फिर हमारे हुकूमत कायम होती है तो जजेस आपके सामने हैं, शौकत सदीकी क्या कहते थे, क्या मुकदमात चले, किस तरीके से वो बोले, उनको किस तरह फारिग किया गया, नौकरी से फारिग कर दिया गया, सारी चीज़ें आपके सामने। और उसके बाद जब इलेक्शंस 2022 में जब ये अदम एतमाद आती है तो अदम एतमाद में एक आइनी अमल जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसको डिरेल करके असेंबली तोड़ी जाती है। और साथ ही अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फुटप्रिंट होता है जिसपे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज, क्योंकि जब इमरान बानी पीटीआई को हटाया गया उस वक्त इन्होंने एक ही काम किया, चेयरमैन पीटीआई साहब ने, इसने क्या किया, इसने 4-5 बिलियन रुपए यूनियन काउंसिल की सतह तक सरकारी वसाइल में से पैसे लेके, उस वक्त की हुकूमत पंजाब से और हुकूमत केपीके से वो पैसे यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर जाके अपने कारकुनों को, वर्करों को दिए और कहा कि आप एक मनफी प्रोपोगेंडा लॉन्च करें, आपने हमारा जो भी चीज़ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी है 10 दफ़ा, फेक आईडीज बनवा के एक पूरा प्लानिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक फुटप्रिंट क्रिएट करके हमारे नौजवानों को जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। जब हमारा देखें, हम आज पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान में आप ये देखें कि आपके मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होती, आपकी पार्लियामेंट पे हमला हो जाता है, आपकी रियासत पे हमला हो जाता है, और फिर उसके बाद जब मैं समझता हूं कि अदालत को जब फैसला करके आप दोबारा से असेंबली अदालतें बहाल करती, आर्टिकल 6 उसी वक्त लगा देना चाहिए था। और हमें भी, मैं समझता हूं कि हमें उस बात के ऊपर आर्टिकल 6 का मजबूत तरीन मुकदमा था, ये उस वक्त लगता था आर्टिकल 6 कि जब आपने एक आईनी अमल को सैबोटाज करके, एक आईनी अदम एतमाद तहरीक को आपने साइडलाइन करके आपने गैर आईनी तरीके से असेंबली तोड़ दी, तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है और उसके ऊपर बिल्कुल आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, आर्टिकल 6 लगती थी, नहीं लगाई जाती, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे विशिंग यू गुड लक कहने वाले और गुड टू सी यू कहने वाले जज साहबान बैठे हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते फॉर सर्टेन रीजंस। और अगर आप यही एक आम मुल्जिम पाकिस्तान की अदालत में पेश हो जिसने 9 मई किया हो, जिसने असेंबली तोड़ी हो, जिसने आइन को मुअत्तल किया हो, आप उसको इस तरीके से अदालत में वेलकम करेंगे, मर्सिडीज में बिठा के अदालत में पिछले दरवाजे से उसको वीआईपी प्रोटोकॉल से लाया जाएगा और उसको प्रोटोकॉल दिया जाएगा और कहा जाएगा गुड टू सी यू। मुझे बताया ना, पाकिस्तान में यहां पर कोई छोटा सा जुर्म भी कर जाए तो उसको जज साहब ने कभी कहा गुड टू सी यू या विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये चीजें पाकिस्तान के इदारों को इन्होंने कमजोर किया, मजबूत नहीं किया। उसके बाद आपके मुल्क में 9 मई का वाकया होता है। ये पैटर्न देखें कि आखिर में पाकिस्तान का जो सबसे तहफ़्फ़ुज़ करने वाला वो अदारा जो पाकिस्तान की बॉर्डर्स की हिफाजत करता है, पाकिस्तान के सपा सलार के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी मुझे जहर देने की कोशिश की जा रही है। जब जाके जेल के हालात दिखाए जाते हैं तो वो तो रॉयल स्वीट में ठहर रहे हैं। जो इंतजामात और जो सहूलियात वहां पर मसूफ को मुयसर हैं, वो सहूलियात तो 5 स्टार होटल वाली हैं। वहां पे बेहतरीन खाने खाए जा रहे हैं, मुर्ग और बटेरे खाए जा रहे हैं, और ये बाहर अलामती भूख हड़ताल करके कौम के नौजवान बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जो पैटर्न है, और उसके बाद फिर एक पूरे तरीके के साथ क्या करो जी, फौज के खिलाफ एक डिजिटल टेररिज्म करो। डिजिटल टेररिज्म के जरिए पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई दहशतगर्दी होती है, उस दहशतगर्दी को सपोर्ट करो। अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, बाहर बैठे हुए लोगों के जरिए, जो सहूलतकार बाहर बैठे हुए जो इनको ये पैसे दे रहे हैं, जो इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुटप्रिंट है, उसके जरिए पाकिस्तान की फौज पे हमला, पाकिस्तान की सलामती पे हमला, पाकिस्तान की रियासत पे हमला, पाकिस्तान के सपा सलार पे हमला, उनके किरदार पे हमला, उनकी फैमिली के बारे में बातें। फिर पाकिस्तान की बाकी जो, अब हद है कि जो उस्मा बुखारी वाला कल परसों काम किया, शर्म से डूब मरने का मकाम है। आप सबके जो तहरीक इंसाफ में भी लोग बैठे हैं, उनके घर में भी माएँ बहनें हैं। इतनी घटिया हरकत। जब इस हद तक एक आप डिजिटल टेररिज्म के जरिए इस हद तक गिर जाएं कोई भी सियासी जमात, तो मेरे ख्याल से वो सियासी जमात जो है सियासी जमात कहलाने के लायक नहीं है। वो सियासी जमात जहां पर आप कहते हो कि आज आप 9 मई के जो मुल्जमान हैं, उन 9 मई के मुल्जमान जो हैं, उनको अगर आज छोड़ा गया तो पाकिस्तान की रियासत महफूज नहीं रहेगी। और बिल्कुल इम्पार्शल होके, अनबायस्ड होके, अक्रॉस द बोर्ड
ये मैं तो बल्कि ये कहूंगा ये कोई तरीकाकार नहीं है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उसको छोड़ दो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे उसको 9 मई नहीं, सबको करें। जिसने 9 मई किया है, जिसने किया है, क्योंकि ये जो सवाल है ये पाकिस्तान की रियासत का सवाल है, पाकिस्तान की खुशहाली का और मुस्तकबिल का सवाल है। अगर आज जना हाउस पे हमलावर होने वाले, आज GHQ पे हमलावर होने वाले, आज जो हमारे जो शोधा की यादगारें हैं उनको शहीद करके उनको ठुड्डे मारने वाले और उनके ऊपर नाचने वाले, उनकी तस्वीरें बना के पाकिस्तान के फौज के सिपाहियों की वर्दियां पहन के और उनके ऊपर तनकीद करने वाले और हंसने वाले, आज उन तमाम लोगों को अगर आप कहेंगे कि जनाब ये तो इनकलाबी हैं, तो फिर मेरे ख्याल से इस मुल्क में कभी भी सही इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब अगर लाना था तो पाकिस्तान में मईशत को बहाली के लिए इनकलाब लाते, इनकलाब लाना था तो पाकिस्तान में नौजवानों में इखलाकियात को मजबूत करने का इनकलाब लाते, इनकलाब लाना था तो पाकिस्तान के बीच में जमहूरियत को मुस्तहकम करने का इनकलाब लाते। 15 किलो हेरोइन राना सनाउल्लाह पे डाल के इनकलाब नहीं आते इस मुल्क में। अगर इनकलाब लाने थे तो इनकलाब गोगी और बुशरा बेगम के जरिए नहीं आते, इनकलाब लॉर्ड डैनियल से मेज़बानी करा के लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और फिर यहां पर इस्लाम का दर्स देने के और इस्लाम पर लेक्चर देने से इनकलाब नहीं आते। अगर उनको कोई आज भी इनकलाबी कहता तो मैं समझता हूं इनकलाबी कहने वालों को भी सोचना होगा कि इस तरीके से मुल्क में खाना जंगी पैदा करने वाले लोग, डिजिटल आर्टिफिशियल फुटप्रिंट के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करने वाले लोगों को पाकिस्तान में अगर इनकलाबी कहा जाएगा तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की रियासत भी खतरे में। तो मैं इसी बात पे ये अपनी बात इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा कि 9 मई हो या 9 मई के बाद के सानिया हों या उससे पहले जितने भी वाक़यात हुए जिसके बीच में ऐसे अनासर पाए गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती पे हमला किया है, उनसे बिल्कुल रायत नहीं होनी चाहिए, उनको सजाएं होनी चाहिए। अगर उनके पास अब जब इतराफ़ जुर्म भी आ गया है, जब उसने खुद मान लिया है बानी PTI ने कि मैंने कहा था GHQ के बाहर एहतजाज करें, तो ख़त्म बात, उसके बाद कोई कमी रह जाती है। जब जूम मीटिंग्स के जरिए, जब पूरी एक प्लानिंग के जरिए पूरे नक्शे बना के बताया जाता है, स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि इन जगहों पर आपने जाकर हमलावर होना है, तो उसके बाद कोई बात रह जाती है, कोई गुंजाइश रह जाती है कि छोड़ा जाए, उनको इनकलाबी कहा जाए। जब इतराफ़ जुर्म आ गया, इतराफ़ जुर्म के बाद, बानी PTI के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश रह जाती है कानून में, आइन में, दस्तूर में। और ऐसे लोगों को अगर गुड टू सी यू कहा जाए तो मैं समझता हूं कि वो लोग जो एक मुजरिम को जो इतराफ़ जुर्म कर रहा है उसको इनकलाबी कहें, उसको गुड टू सी यू कहें, उसको विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक कहें, वो खुद मुजरिम है, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों को ये वक्त है कि वो पैटर्न जो पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद से लेके आज तक जारी है, उस पैटर्न को समझने की ज़रूरत होगी। अगर कोई कमीशन बनाना है तो 2013 भी बीच में डालें, कमीशन बनाना है तो 2013 के धरने भी बीच में डालें, कमीशन बनाना है धरना 1 धरना 2 को करवाने वाले लोगों को भी बीच में डालें और सबका फिर कमीशन बनाएं। सब दूध का दूध जो है वो सामने आ जाएगा कि असल में जिम्मेदार लोग कौन है, जिस बंदे की, जिस जमात की परवरिश किस तरह से की गई। आज इस बात पे भी कमीशन बनाना चाहिए कि फॉरेन फंडिंग क्यों किसी पाकिस्तान की और सियासी जमात को इस तरह से फॉरेन फंडिंग नहीं होती जिस तरह एक मखसूस सियासी जमात तहरीक इंसाफ को होती है। वो जमात जो कि फॉरेन फंडेड है, जिसको आप देख रहे हैं पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की दुश्मन जो ख्यालात रखने वाली कुव्वतें हैं, जो शख्सियात हैं, जो इस्लाम के नज़रिए के खिलाफ हैं, वो एक सियासी जमात को अगर मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें सोचना होगा ये लम्हा फिक्री है। और आज अगर इतराफ़ जुर्म के बाद भी अगर आज उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ ये मुल्क और कौम के साथ बहुत बड़ी सजाएं होंगी, बहुत बड़ी ज्यादती होगी। बहुत शुक्रिया। फरमा दीजिएगा कि PTI को बैन करने के हवाले से हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या बैन कर रहे हैं, आर्टिकल 6 लगा रहे हैं? और साथ ये बताइएगा कि तमाम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता ये है 9 मई का वाकया तर्जुमान बन रहे हैं फौज के, तो क्या कोई महंगाई में इस अवाम को कोई रिलीफ देंगे या फिर 2 जमा 2 4 की सियासत होगी?
तनकीद इमरान खान ही चलती रही? देखें, बात यह है कि आर्टिकल 6 से अगर कोई राय लेते और मैं देता भी था कि आप आर्टिकल 6 जिस दिन इसने असेंबली तोड़ी थी उसी दिन लगाएं, उसी दिन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इसने गैर आईनी कदम उठाया, इसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं। जो उसे नरमी बरती गई, मैं तो इख्तलाफ करता था कि ये नरमी नहीं बरतनी चाहिए थी, इसको उसी वक्त सजा देनी चाहिए थी। और जितने लोग, चाहे वो असद सूरी था, असद कैसर थे, सूरी साहब थे, फवाद साहब थे, जिन्होंने उस दिन असेंबली में वो सारा प्रोसेस किया था, उन सबको सजा देनी चाहिए, क्योंकि गैर आईनी काम था, उसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी बात यह है, अगर पाकिस्तान को आप स्टेबल होने, देखिए पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया हमने, अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, कोशिश की, अब पाकिस्तान को सीधा, देखिए कोई भी हुकूमत आती 6-7 महीने तो उसको चीज़ों को स्टेबल करने में पहला साल लगता है। हम स्टेबिलिटी की तरफ अभी जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो ये 9 मई का सान्या करने वाले लोग हैं, उनकी जो सहूलतकारी का अमल है वो ही नहीं रुक रहा। अगर उनकी सहूलतकारी इसी तरह से जारी रहेगी और वो पाकिस्तान में दोबारा आके इंतशार फैलाते रहेंगे, तो पाकिस्तान में कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर आके सरमायाकारी करेगा? अगर पाकिस्तान में ये धरनों का अमल, पाकिस्तान में ये जिस तरीके से दहशतगर्दी की हमायत कर रही है एक मखसूस सियासी जमात, अगर तहरीक इंसाफ के लोग, इनके सोशल मीडिया जो मोटिवेटर्स हैं, अगर वो दहशतगर्दों की हमायत करेंगे, तो पाकिस्तान में खुशहाली कहां से आएगी अगर सियासी जमातें इस अमल में इन्वॉल्व हैं? मतलब ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ के 3 सवाल लूंगा मैं। बारी चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे इख्तियारात में कुछ नहीं था जब मैं मुझे। अब आप वफाक में कानून साज असम्बली के जो है वो पाकिस्तान असम्बली नून के पास है, फिर पाकिस्तान का बड़ा सूबा आपके पास है, कानून साज आप हैं, अभी तक भी उनको इतना माल गुजरने के बावजूद जेलों में सजाएं नहीं मिली, बल्कि सजाएं मिलने के बावजूद, वीडियो प्रूफ होने के बावजूद लोग बाहर हैं। देखिए, ये प्रोसिक्यूशन और ये चीज़ें उस वक़्त जो अदालत में एक मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक फ़ैसला दिया गया, और उस फैसले के बाद मैं समझता हूँ कि जो माजी में जितना भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए, वो सारे के सारे ट्रायल्स उन्होंने उस फैसले के नतीजे को अगर पढ़े तो पूरा जूरिस्प्रूडेंस ही उड़ गया कि अगर आप फौज की तनसीबात पर हमला करते हैं तो आपको मिलिट्री कोर्ट या मिलिट्री जो कवानीन है उनके नीचे आपके ऊपर ट्रायल होता है। वो अगर सारा प्रोसेस ही सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद रुका है, तो जाहिर है सजाएं देने का जो अमल है, इस प्रोसेस को अब दोबारा से डीरेल करके दोबारा से अगर लेकर आना है, प्रोसिक्यूशन ने दोबारा मुकदमात और चलान नए सिरे से बनाने, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये चीज़ विदाउट एनी डिले कर देनी चाहिए। इसमें नहीं देखना चाहिए कि मैं या मेरा कोई अजीज या मेरा रिश्तेदार, इसमें देखना ये चाहिए कि जिसने 9 मई पे किया है, जो जियो फेंसिंग में वहाँ पे मौजूद है, बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जिसकी जियो फेंसिंग लोकेशन है, जिसकी वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, जिसकी टेलीफोन कॉल्स हैं या वीडियो क्लिप्स बने हुए मौके पर मौजूद है, उन लोगों को सजा दें। सिंपल। फरमाइएगा कि जिस तरह आपने फरमाया कि बेनजीर भुट्टो के साथ जो भी मामला हुआ, अब इमरान खान और जो पीटीआई है वो भी मुल्क की बड़ी जमात है, अगर इमरान खान को आर्टिकल 66 सजा दी गई, तो क्या आप समझते हैं कि मुल्क में इंतजार पैदा नहीं होगा, मुल्क की मईशत बर्बाद और तबाह नहीं होगी क्या? देखें, आप एक तो बड़े वाज़ेह हो जाएं, इस मुल्क में अगर आपने एक जुर्म करने वाला बड़ा आदमी है, मशहूर लीडर है, उसने जुर्म कर लिया है, उसको आप छोड़ देंगे तो इस मुल्क में कभी भी इंसाफ का जो निज़ाम है वो कायम नहीं होगा। रियासतें जुल्म में, हज़रत अली ने फरमाया था ना कि जुल्म की हुकूमत चल जाती है लेकिन नाइंसाफ़ी की नहीं चलती। अगर आप 9 मई के मुजरम को इतराफ़ जुर्म के बाद भी छोड़ देंगे तो फिर ये जो छोटी मोटी चोरी करने वाले लोग हैं, इनका क्या कसूर है? इनको भी छोड़ दें। सर, ये बताइएगा कि आप खुद कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, ये फरमाइएगा कि ये आपकी ज़ाती राय है कि 9 मई के जो भी मुल्ज़मान हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज वो आज़ाद फिर रहे हैं, ये आपकी ज़ाती राय है कि उनको भी सजा दी जाए या ये पार्टी लाइन है? दूसरा बता दीजिएगा, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवंबर में कुछ ना कुछ होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? तो आपके लिए में है? देखिए, एक तो मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये गवर्नमेंट 5 साल कहीं नहीं जा रही। अगर कोई किसी के ज़हन में ये कोई कहीं भी नहीं जाएगी, ये अपने गवर्नमेंट टेन्योर पूरे करेगी। ये आप किसी के ज़हन में अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर करें। दूसरी बात यह है कि ये जो रहेगी बात कि मेरी राय क्या है, मैं समझता हूँ कि अगर आपने क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी हो ना और सही मुकदमात बनाने हो, फिर उसके बाद किसी के पास जवाब नहीं रहेगा कि आपने पिक एंड चूज़ करके अकाउंटेबिलिटी की है। अगर आप अक्रॉस द बोर्ड जाएंगे तो कोई अदालत, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकेगा जी उसने भी वहाँ पे काम किया तो उसको छोड़ दिया। आप मुझे बताना, एक मुकदमे में एक बंदा बेगुनाह कर दिया जाए जो गुनहगार हो, तो बाकी जो गुनहगार हैं वो भी बेगुनाह हो जाते हैं। सर, ये बताइएगा कि जब खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई तो कहते नजर आया कि जो मामला थे वो हमारे हाथ में नहीं थे,
और अब जब हुकूमती रहनुमाओं की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मामला इनके हाथ में नहीं है, बेबस नजर आते हैं। तो क्या हमें ये चीजें जब हुकूमत से चले जाएंगे आप फिर सुनने को मिलेंगी? और दूसरा, जब हाउस ऑफ लॉर्ड की बात कर रहे हैं कि लॉर्ड डैनियल उसने मेजबानी की थी, लेकिन जो खबरें हैं वो तो ये है कि जुल्फी बुखारी ने ही वो इवेंट अरेंज कराया था, लॉर्ड हनान ने मेजबानी की थी, तो लॉर्ड डैनियल का तो कोई नाम भी नहीं आया। देखिए, ये मेरे पास वीडियो फुटेज मौजूद है लॉर्ड डैनियल की और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। और आप ये जो बात है, आप ये मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जुल्फी बुखारी साहब जो है फॉरेन नेशनल थे। जुल्फी बुखारी किस तरीके से पाकिस्तान के मामले खसूसी बने, साकिब निसार का फैसला निकाल के पढ़ें, आपको सारी समझ आ जाएगी कि एक बंदे को कहाँ से लाया गया, उसका ताना बाना कहाँ पे जुड़ा हुआ है। उसके पासपोर्ट को निकाल लें, यूके नेशनल है, उस पर एंट्री और एग्जिट देख लें कौन कौन से ममालिक के, आपको सब समझ आ जाएगा। शुक्रिया। पीपल्स पार्टी जो है आपके साथ नहीं मिली हुई लगता है, यूं है। और दूसरा, आपने जियो फेंसिंग का जिक्र किया, जियो फेंसिंग में सर कुछ मासूम लोग भी उसकी जद में आ रहे हैं, क्या स्टेट उनके साथ खड़ी होगी जो मासूम है? देखिए, मैं खुद ये कहता हूं किसी बेगुनाह को 9 मई में सजा नहीं देनी चाहिए, ये मेरा मौक़िफ़ है। ना ही किसी जमात को जो कि मतलब एक जमहूरी जमात हो उसको बैन किया जाना चाहिए। लेकिन जब नज़रियात दहशतगर्दी में बदल जाएं और जब लोकेशन वाइज भी और फुटेज वाइज भी सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस है कि एक बंदा है, क्योंकि ये सज़ा होनी है और ये बहुत बड़ी सज़ा है, संगीन सज़ा है, तो वाकई उसकी तहकीकात मुकम्मल यकीनी तौर पे कर जानी चाहिए। छोटी मोटी जियो फेंसिंग में आ जाना लेकिन मौके के ऊपर सिर्फ खड़े होना देखते हुए वो एक अलहदा सिचुएशन है। लेकिन वो तो कहते हैं ना, वो खाना नंबर 4 होता है और एक खाना नंबर 1 होता है। वो खाना नंबर 4 में जो लोग होते हैं आ जाते हैं, मौके पे होते हैं, लेकिन उनका रोल नहीं बनता है सच। तो इस तरह बेगुनाह बंदे को मैं नहीं समझता। बहुत शुक्रिया।